टॉपिक था हमारा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि आप बेंजीन के पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात कर रहे हैं, यानी कि बेंजीन के पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और जब बेंजीन के पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होगा उसका नाम क्या होता था? बेंजोइक एसिड। ठीक है ना, क्या होता था ये? बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पे एक बात समझो कि जो बेंजोइक एसिड है ये एसिडिक नेचर का होगा। कैसे नेचर का होगा? ये एसिडिक नेचर, क्योंकि इसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और यहाँ से ये H बहुत इजीली बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, इस COOH ग्रुप की वजह से ये एसिडिक नेचर का होता है। तो हमें पढ़ना है इसका एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप के, इसकी हम एसिडिक कैरेक्टर की भी बात करेंगे जब हम इसके प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि कौन कौन से मेथड थे जिनसे हम इसको बना सकते थे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसमें पहला मेथड था आपका कि अगर जो बेंजीन के पास CH3 ग्रुप होता है, इसका नाम क्या होता है? टोलुइन। क्या नाम होता है? टोलुइन। बेंजीन के पास CH3 ग्रुप यानी कि टोलुइन है, और अगर टोलुइन का आपने एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इसके साथ ये क्या करता है? ये करता था ऑक्सीडेशन। मैंने आपको कल भी बताया था कौन सा रिएजेंट है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडेशन रिएजेंट होता है। तो ये इस CH3 ग्रुप को, इस CH3 ग्रुप को COOH ग्रुप में चेंज कर देता है। किसमें चेंज कर देता है? COOH, यानी कि किसमें? बेंजोइक एसिड में। ठीक है, इसकी पूरी मैकेनिज्म होती है बट उसकी जरूरत आपको नहीं है अभी। ठीक है, ये डायरेक्ट रिएक्शन याद रखें। मैकेनिज्म में आपको केवल वही रिएक्शन पढ़नी जो मैंने आपको लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ाई थी, एल्डिहाइड कीटोन के अंदर और फिनोल के अंदर। जो नेम रिएक्शन थी वो फिनोल वाली और एल्डिहाइड कीटोन वाली, यही इंपॉर्टेंट है। फिनोल के अंदर कुछ रिएक्शन पढ़ी थी आपने, और फिर आपने एल्डिहाइड और कीटोन वाले के अंदर जो पढ़ी है वही पढ़नी है, ध्यान रखना उनका बस। ठीक है, उनके लिए भी अगर कुछ जो लेक्चर होंगे वो मैं आपको उनके रिवीजन के लिए मैं आपको उसकी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। मतलब हर जितने भी रिएक्शन है ना, वो सारे रिएक्शंस आप उनको रिवाइज करना, क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, और एक तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और उसके अलावा दो क्वेश्चन जो है, कम से कम दो क्वेश्चन और भी उसके अलावा आते हैं। तो यानी कि लगभग आप ये मान के चले 10 से 15 नंबर का जो है नेम रिएक्शन से आपको मिल जाएगा। तो पहला मेथड था इसका टोलुइन के ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन। और ऑक्सीडेशन हम किससे करते हैं? एल्कलाइन। एल्कलाइन का मतलब क्या होता है? क्षारीय, क्षारीय मीडियम में, क्षारीय माध्यम में। और KMnO4 जो है आपका वो पोटेशियम परमैंगनेट होता है, और ये आपका ऑक्सीडेशन रिएजेंट होता है, ऑक्सीडेशन करता है। इसके अलावा दूसरा मेथड इसमें हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। अब ये बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है? बेंजाइल अल्कोहल का मतलब होता है CH2OH। इसका भी अगर आप ऑक्सीडेशन कर दो, ठीक है ना, KMnO4 से कर दो चाहे, तो इससे भी आपको क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा, वो सॉरी बेंजोइक एसिड। ठीक, और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है आपका कि अगर बेंजीन के पास CN ग्रुप है, C≡N, इसको बोलते हैं साइनोबेंजीन। ठीक है ना, तो अगर आपने उसका हाइड्रोलाइसिस किया है, क्या किया है? हाइड्रोलाइसिस, नॉर्मल हाइड्रोलाइसिस ही कर दो, H2O के साथ रिएक्शन कर दो, तो हाइड्रोलाइसिस से ये जो C≡N है ये आपका बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने तीन मेथड पढ़ लिए, एक टोलुइन से, एक आपने पढ़ा बेंजाइल अल्कोहल से, और एक आपने पढ़ा बेंजीन नाइट्राइल या साइनो बेंजीन का आप हाइड्रोलाइसिस कर दो। ठीक है ना, हाइड्रोलाइसिस का मतलब है रिएक्शन विद वाटर, तो उससे भी आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, समझ आई बात ये? जी भैया। ठीक है, इसके बाद और भी कई मेथड है इसके। और भैया मेथड, एक बार और बता दो, मुझे आपकी आवाज नहीं आई थी। एक सेकेंड, कौन से वाली? कौन से वाली रिएक्शन? भैया फर्स्ट वाली। हाँ, फर्स्ट वाली, ये फर्स्ट। भैया अच्छा, फर्स्ट में मैंने कहा कि बेंजीन के पास जब CH3 ग्रुप जुड़ा रहता है ना, तो उसको हम बोलते हैं, उस कंपाउंड को हम बोलते हैं टोलुइन। क्या बोलते हैं? टोलुइन। और जो टोलुइन में होता है, टोलुइन में जो CH3 ग्रुप होता है ना,
CH3, इसको हम बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, सॉरी एक्टिव मिथाइल ग्रुप। तो एक्टिव जो ग्रुप होता है जब हम उसका ऑक्सीडेशन करते हैं KMnO4 के साथ, तो उससे आपका कार्बोक्सिल ग्रुप बन जाता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर बेंजीन के पास CH3 ग्रुप है और आपने उसका ऑक्सीडेशन कर दिया, तो ऑक्सीडेशन से CH3 जो है वो आपका कार्बोक्सिल ग्रुप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, दूसरे में था बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन करोगे सेम रिएजेंट के साथ कर दो तो भी बेंजोइक एसिड। और तीसरा था कि अगर बेंजीन के पास CN है तो उसका आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो उससे क्या मिलेगा आपको, बेंजोइक एसिड। ठीक, फोर्थ मेथड देखो जी इसमें, अगर आपने बेंजीन की रिएक्शन, अगर आपने बेंजीन की रिएक्शन COCl2, COCl2 किसे बोलते हैं हम, फोस्जीन। क्या बोलते हैं, फोस्जीन। ये जो गैस होती है ना, इसको हम फोस्जीन गैस बोलते हैं। इसका नाम होता है कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बोनाइल क्लोराइड, ठीक है ना, या फोस्जीन। तो ये बहुत जहरीली गैस होती है, बहुत पॉइजनस है। तो अगर आपने COCl2 के साथ रिएक्शन करी, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3, और आपको पता होगा AlCl3 क्या होता है, ये लुईस एसिड, लुईस अम्ल होते हैं। ये क्या होते हैं, लुईस अम्ल। ठीक है, और लुईस अम्ल जो होते हैं वे यहाँ से क्या बनाते हैं, इसको इलेक्ट्रोफाइल बना देते हैं। तो जब लुईस अम्ल के साथ अभिक्रिया होगी तो लुईस अम्ल, एक बात याद रखना कि अगर कहीं पे Cl जुड़ा हुआ है तो लुईस अम्ल वहां से Cl निकाल लेता है। ठीक है, Cl कैसे निकाल लेगा, देखो इस तरह से निकाल लेगा, ये COCl, ठीक है ना, प्लस AlCl3। ये लुईस अम्ल का मतलब क्या होता है, इनके पास खाली कक्षक होते हैं और ये लोन पेयर ले लेते हैं दूसरे का। लोन पेयर लेने के बाद Cl जो है वो AlCl3 से जुड़ जाएगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास माइनस, इसके पास प्लस। इन दी एंड क्या होगा, AlCl3 जो है वो Cl को लेकर यहाँ से निकल जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसके पास आ जाएगा, CO के पास। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका COCl और इसके पास प्लस, और प्लस में AlCl4 माइनस। ये अलग हो गया, इसकी जरूरत हमें नहीं है, हमें ये चाहिए केवल। तो जो ये COCl था ये आपका बेंजीन के पास जुड़ जाएगा, क्योंकि बेंजीन के पास क्या है, डबल बॉन्ड। तो जब रिएक्शन होगी तो सबसे पहला तो क्या बनेगा, बेंजीन के पास क्या जुड़ जाएगा, CO और Cl। और फिर आप क्या करोगे, इसका सिंपल H2O, यानी कि इसका सिंपली हाइड्रोलाइसिस कर दो। तो जब इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो कार्बन के पास Cl जुड़ा हुआ है, तो कार्बन और हेलोजन में Cl वाला नेगेटिव होगा तो बॉन्ड टूट जाएगा। तो एक तरफ तो OH और एक तरफ H, तो इस पे क्या आ जाएगा, बेंजीन के पास तो क्या हो जाएगा, CO और OH और प्लस में HCl। तो ये रिएक्शन होगी, यानी कि इस रिएक्शन में भी आपका क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। तो इसका चौथा मेथड क्या हुआ कि अगर आपने बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करी थी, कार्बोनिल क्लोराइड या फोस्जीन के साथ आपने करी है, और किसकी प्रेजेंस में, लुईस अम्ल की उपस्थिति में, तो उससे भी क्या मिलेगा आपको, बेंजोइक एसिड। ठीक, आपसे ये सवाल ऐसे पूछ सकता है 2 नंबर में कि बेंजीन की रिएक्शन कार्बोनिल क्लोराइड के साथ करने पर क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो 2 नंबर में ध्यान रखें, इस तरह की रिएक्शन सबसे पूछी जा सकती है। अब सुनो भाई, इसके बाद ये थे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक, अब हम बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम पढ़ेंगे इसकी रिएक्शंस बेंजीन की। तो बेंजीन की कुछ रिएक्शंस तो बड़ी सिंपल हैं। देखो बेंजीन के अंदर 2 प्रकार की रिएक्शन आप बात करेंगे। पहले रिएक्शन तो वो होंगी जो इस ग्रुप के कारण होंगी, यानी कि इस ग्रुप के साथ होंगी, और दूसरी वो होंगी जो बेंजीन के साथ होंगी। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले वे रिएक्शन पढ़ेंगे जो कि COOH ग्रुप के साथ होंगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जल्दी से पढ़ेंगे हम, देखो ध्यान से। अगर हमने बेंजीन, इसकी बेंजोइक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करी, सबसे पहले मैं करता हूँ यहाँ पे, थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, NaOH के साथ अगर हम करते हैं, किसके साथ, NaOH के साथ, तो जो यहाँ पे OH माइनस होता है ये क्या करेगा, यहाँ से H को निकाल लेगा। ठीक, तो OH और H क्या बना लेगा, H2O, और इसके पास क्या जुड़ेगा, COO, ये तो था ही, माइनस हो जाएगा और Na और जुड़ जाएगा। ठीक है, क्या जुड़ जाएगा, Na। तो इसको बोलते हैं हम बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण या सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। और इसका जो एक कॉमन नेम भी होता है उसको हम बोल सकते हैं सोडियम
बेंजोएट। क्या बोल देंगे इसको हम? सोडियम बेंजोएट। ठीक, तो ये तो पहली रिएक्शन है किसके साथ? NaOH के साथ। दूसरी रिएक्शन NH3 के साथ। ये रिएक्शन वे हैं जो चाहे यहाँ पे एरोमेटिक हो चाहे सिंपल वाला हो, बिल्कुल सेम रिएक्शन है। NH3 के साथ जब रिएक्शन हुई थी तो NH3 में क्या होगा? यहाँ से तो OH निकल जाएगा। NH3 में क्या होगा भाई? देखो ध्यान से एक बार, आवाज आ रही मेरी सभी को? बताएं एक बार। जी भैया। ठीक है, भैया। हाँ। जी भैया। NH3 के साथ क्या होगा? NH3 में से तो एक H निकल जाएगा और यहाँ से OH निकल जाएगा, तो H2O बाहर, तो CO, और यहाँ पे क्या बचेगा? NH2। तो क्या बन जाएगा? ये बेंजामाइड, CO, और यहाँ पे बचेगा आपका NH2। ठीक है, दूसरी रिएक्शन हो जाएगी ये। तीसरी रिएक्शन इसमें हो जाएगी, अगर आपने बेंजोइक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करी? अल्कोहल के साथ। देखो ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन से क्या बनता था? एस्टर। क्या बनता था? एस्टर। पहले भी आया था ना ये, है ना? तो यहाँ पे क्या होता है कि अल्कोहल से तो H और बेंजोइक एसिड से OH, ये निकल जाता है। तो जो यहाँ से तो OH गया और यहाँ से ये H गया, तो यहाँ पर क्या जो बचा? CO, और यहाँ पे क्या बचा? O C2H5, यानी कि बेंजीन के पास क्या जुड़ जाएगा? CO, O और C2H5। क्या बना ये? एस्टर। इसका नाम क्या होगा? जब हम इसका नाम लिखते हैं ना, तो पहले हम इधर वाले का नाम लिखते हैं जो O के पास जुड़ा होता है। इसका नाम क्या होगा? इथाइल, और ये पूरा क्या हो जाता है? बेंजोएट। इथाइल बेंजोएट। ठीक है, तो ये एस्टर बन जाएगा जब रिएक्शन किसके साथ होगी? एल्कोहल के साथ। इसके अलावा एक और रिएक्शन है PCl5 के साथ, ये आपने पहले भी पढ़ी थी। PCl5 के साथ रिएक्शन होगी तो COOH में से OH निकल जाएगा और Cl जुड़ जाएगा, COCl। ठीक है ना? बेंजाइल क्लोराइड, वो बेंजाइल क्लोराइड बोल रहा हूँ उसको मैं, बेंजीन, बेंजीन एसिटिल क्लोराइड या बेंजोइल, इसको हम कहेंगे बेंजोइल, OL OYL। ठीक है ना? बेंजोइल क्लोराइड। ये नाम है, नाम तो खैर नॉर्मल चीज है, नाम तो आपको याद ही रखना होता है, नाम में कोई इसके कोई टेक्निक नहीं होती। ठीक है, तो ये वे रिएक्शन थी जो किसके कारण थी? COOH ग्रुप के कारण। अब हम इसकी वे रिएक्शन पढ़ेंगे जो बेंजीन के कारण होगी। कल मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया था कि बेंजीन के कारण कौन कौन सी रिएक्शन इसकी होती थी। तो उसमें सबसे पहली रिएक्शन थी, बल्कि एक काम करो, एक और रिएक्शन है इसकी जो नेम रिएक्शन है, और वो भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से होता है। उसका नाम होता है स्मिट रिएक्शन। स्मिट रिएक्शन। अब ये स्मिट रिएक्शन क्या होती है? स्मिट रिएक्शन के अंदर आप याद रखेंगे कि जो बेंजोइक एसिड था, बेंजोइक एसिड की रिएक्शन, ये याद रखने वाली चीज है। बेंजोइक एसिड की रिएक्शन आप करते हैं N3H के साथ। इसके साथ N3H। देखो एक तो होता है NH3 और ये होता है N3H। इसका मतलब क्या होता है? ये तो अमोनिया हो गया, और ये हो गया हाइड्राजोइक एसिड। क्या नाम है इसका? हाइड्राजोइक एसिड। इसके अंदर क्या होता है? N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। ठीक है, और यहाँ पे H हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे माइनस। ठीक है ना? ये होता है इसको, ये इसकी स्ट्रक्चर ये है। और NH3 की आपको पता ही होगी, NH NH और NH। ठीक, तो यहाँ पे जो ये N3H है, ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं N3 माइनस और H प्लस। ठीक, तो ये जो N3 माइनस होता है, देखो यहाँ से तो OH निकल जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा? H निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होती है CON3 बनता है। क्या बनता है? CON3। बट जब वो फर्दर रिएक्शन करता है, आगे रिएक्शन करेगा, तो आप इसकी रिएक्शन को डायरेक्ट याद रखेंगे कि जब बेंजोइक एसिड की रिएक्शन NH3 के साथ होती है, तो उस कंडीशन में बेंजीन के पास NH2 ग्रुप जुड़ता है। कौन सा ग्रुप जुड़ता है? NH2। और जब बेंजीन के पास NH2 जुड़ता है तो उसका नाम होता है एनिलीन। क्या नाम होगा? एनिलीन। प्लस ये तो साइड प्रोडक्ट है CO2 और N2। ठीक है ना? ये है मेन बात। तो आपसे पेपर में ऐसा सवाल ही पूछ लेता है कि बेंजोइक एसिड को एनिलीन में कैसे कन्वर्ट करोगे? हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजोइक एसिड इनटू एनिलीन? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? N3H के साथ इसकी रिएक्शन करा दो और वो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाएगा? एनिलीन में। और ऐसी रिएक्शन जिसमें बेंजोइक एसिड की हाइड्राजोइक एसिड, क्या नाम था इसका? हाइड्राजोइक एसिड
हाइड्रोजोनिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, स्मिट रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, पेपर में पूछा गया है, 2-3 तरह से सवाल पूछ सकता है, पूछ लेगा स्मिट रिएक्शन क्या होती है, 2 नंबर में पूछ लेगा। समझ आई बात? जी हाँ जी, भैया। ठीक है। जी अब भैया। हाँ, अब इसके अलावा अब हम बात करेंगे बेंजीन की वे रिएक्शन जिनमें के बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन होती है। रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग। और मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि अगर बेंजीन रिंग के पास COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो किस तरह से रिएक्ट करता है, समझो इसको। देखो जिसको एक बार और समझ लो, कल भी मैंने आपको वैसे बता दिया था कि अगर बेंजीन के पास COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उस कंडीशन में जो CO ग्रुप था ना, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा किसकी तरफ शिफ्ट रहते हैं, ऑक्सीजन की तरफ। तो ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये बाहर निकल जाएंगे, यानी कि जब CO वाले इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो कार्बन के पास प्लस आएगा। अब कार्बन के पास प्लस आएगा तो कार्बन क्या करेगा, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और ऐसे ग्रुप जो रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं उनको हम बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। हिंदी में बोले तो उसको निष्क्रिय ग्रुप, निष्क्रिय समूह। ठीक है, तो ये जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की वजह से क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग क्यों होता है ये, क्योंकि जब ये रिंग से इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलने पे यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे क्या जाएगा, प्लस चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। फिर इसकी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, जब यहाँ प्लस आया तो ये डबल बॉन्ड इस प्लस के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में, तो प्लस चार्ज कहाँ जाएगा, पैरा के पास। फिर यहाँ से आगे कॉन्जुगेशन हो जाएंगे, प्लस चार्ज कहाँ जाएगा, ऑर्थो के पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बेंजीन रिंग के पास COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उस स्थिति में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, कौन सी पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज के आने से ऑर्थो और पैरा पोजीशन बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएंगी। और ये किसी भी ऐसे ग्रुप के साथ जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, जिसको हम इलेक्ट्रॉन स्नेही बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही बोलते हैं या इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, उनके साथ ये रिएक्शन या तो करेगा नहीं, करेगा तो बहुत स्लो करेगा। देखो अब इलेक्ट्रोफाइल अगर कोई प्लस वाला इसके पास अगर अटैक करने लगे तो वो ऑर्थो पे नहीं आएगा, पैरा पे नहीं आएगा, कहाँ पाएगा, मेटा पोजीशन पे, क्योंकि मेटा पोजीशन पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज अभी नहीं आया है। तो इसीलिए जो COOH ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि COOH ग्रुप की वजह से जो आने वाला ग्रुप होगा वो कहाँ आएगा, मेटा पोजीशन पे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी रिएक्शंस। तो पहली रिएक्शन है जी हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, अब हेलोजिनेशन में क्या होगा कि जो बेंजोइक एसिड है, जब बेंजोइक एसिड की रिएक्शन, हेलोजिनेशन में रिएजेंट क्या होता है आपका, हेलोजिनेशन में रिएजेंट होता है Br2 और AlCl3 यानी कि लुईस एसिड। ठीक है ना, आप इसमें Br2 के साथ Fe भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, Fe भी ले सकते हैं, आयरन, क्योंकि पहले आयरन जो होता है Br2 के साथ मिलकर लुईस एसिड ही बनाता है। ठीक है ना, या तो इसको ले लें या फिर AlCl3 को ले लें। ठीक, तो उसमें क्या होगा, Br जुड़ेगा, जब Br2 AlCl3 के साथ अभिक्रिया करता है ना तो उससे Br प्लस बन जाता है। क्या बन जाता है, Br प्लस। और प्लस वाला कहाँ, ऑर्थो पे नहीं आएगा, पैरा पे नहीं आएगा, कहाँ पाएगा, मेटा पोजीशन पे। तो जो रिएक्शन होगी वो कहाँ होगी, मेटा पोजीशन पे। ठीक है ना, क्या बना, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। बात समझ में आई है, हाँ जी, जी भैया। ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में और कौन सी है, नाइट्रेशन। सुना है आपने नाइट्रेशन का नाम, नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब बेंजोइक एसिड की नाइट्रेशन रिएक्शन होती है तो उस स्थिति में हम रिएक्शन करते हैं किसके साथ, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ विद H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4, यानी कि HNO3 और H2SO4 की हम रिएक्शन आपस में करते हैं। इन दोनों, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, NO2+। क्या बनाते हैं, ये NO2+। और वो NO2 कहाँ जुड़ता है, बेंजीन पे। तो NO2+ कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो पे, पैरा पे तो जुड़ेगा नहीं, कहाँ जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पे। तो जब नाइट्रीकरण होगा इसका तो नाइट्रीकरण में नाइट्रो ग्रुप कहाँ जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया COOH ग्रुप का डायरेक्टिंग इफेक्ट क्या होता है, मेटा।
ठीक है, समझ आई बात ये भी? जी भैया। जी भैया। हाँ, नेक्स्ट है जी सल्फोनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या होता है? सल्फोनेशन रिएक्शन में हम इसकी रिएक्शन यानी कि बेंजोइक एसिड की रिएक्शन हम करते हैं डायरेक्ट कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ओनली सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो जब खाली सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो बेंजीन के पास जुड़ता है सल्फोनिल ग्रुप, कौन सा? SO3H ग्रुप। ठीक है, और अब SO3H ग्रुप जब जुड़ेगा तो SO3H ग्रुप भी किस पोजीशन पर जाएगा? और तो पैरा पर तो जाएगा नहीं, क्योंकि SO3H भी क्या होता है? प्लस। तो कहाँ जाएगा वो? मेटा पोजीशन पर। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि अगर COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो आने वाला ग्रुप कहाँ आएगा? मेटा पोजीशन पे। समझ में आ गई ये बात आपको? हाँ जी, बताओ। भैया। सभी को समझ में आ गया ये? जी भैया। ठीक है, अब इस चैप्टर में जो मेन काम था वो आपको हो चुका। अब इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनको आपको खुद से पढ़ना है। अगर आपको किसी में दिक्कत लगेगी तो आप मेरे से कल पूछ लें। उसके अलावा मैं आपको एक दो क्वेश्चन और बता रहा हूँ जो पेपर में आपके आ सकते हैं। ठीक, इस चैप्टर में से वैसे कुछ क्वेश्चन जो है ना आपके, मतलब वो ऐसे होते हैं जो आपकी ये बुक है ना ये वाली, इसमें आपको कल मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको चीजों की तैयारी करनी है। ठीक, तो पहले एक बार मैं वो क्वेश्चंस की बात कर लूं जो दो क्वेश्चन और हैं एसिड से रिलेटेड है। देखो इसमें कहा पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप एक बार बुक में भी देख सकते हैं अगर आपके पास है। पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड